भागवत की कथा करने वाले एक पंडित कथा के बाद बहुत थक जाते थे। मस्तिष्क भारी भारी रहता था। काफी इलाज किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। श्री घाट वाले बाबा ने उनको ज्ञान मुद्रा में बैठने की विधि बताई। कुछ ही समय में पंडित जी को चमत्कारिक लाभ हुआ। ज्ञान मुद्रा से मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को पुष्टि मिलती है और चित्त जल्दी शांत हो जाता है। आत्म कल्याण के इच्छुक व ईश्वर अनुरागी साधकों को आत्म शांति व आत्म बल प्राप्त करने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए यह ज्ञान मुद्रा बड़ी सहायक है। इस मुद्रा में प्रतिदिन थोड़ी देर बैठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर गरम आसन बिछाकर पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन या सुखासन में बैठ जाओ। 10-15 प्राणायाम कर लो। आंतर कुंभक व बहिर कुंभक तथा मूल बंध, उड़ियान बंध व जालंधर बंध, इस त्रिबंध के साथ प्राणायाम हो तो बहुत अच्छा। तदंतर दोनों हाथों की तर्जनी यानी पहली उंगली के नाखून को अंगूठों से हल्का सा दबाकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखो। शेष 3 उंगलियां सीधी व परस्पर जुड़ी रहें। हथेली ऊपर की ओर रहे। गर्दन व रीढ़ की हड्डी सीधी। आंखें अधोर मिलित। शरीर अडोल। अब गहरा श्वास लेकर ओम का दीर्घ गुंजन करो। प्रारंभ में ध्वनि कंठ से निकलेगी, फिर गहराई में जाकर हृदय से ओम की ध्वनि निकालो। बाद में और गहरे जाकर नाभि या मूलाधार से ध्वनि उठाओ। इस ध्वनि से सुषुम्ना का द्वार खुलता है और जल्दी से आनंद प्राप्त होता है। चंचल मन तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे भीतर का आनंद नहीं मिलेगा। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास व ओम के गुंजन से मन की भटकना शीघ्रता से कम होने लगेगी। ध्यान में बैठने से पहले जो कार्य करना नितांत आवश्यक हो उसे पूरा कर लो। ध्यान के समय जो काम करने की कोई जरूरत न हो उसका चिंतन छोड़ दो। चिंतन आ जाए तो ओम का पावन गुंजन करके उस व्यर्थ चिंतन से अपना पिंड छुड़ा लो। वर्तमान का आदर करने से चित्त शुद्ध होता है। भूत भविष्य की कल्पना छोड़कर वर्तमान में स्थित रहना यह वर्तमान का आदर हुआ। निज अनुभव का आदर करने से चित्त की अशुद्धि दूर होती है। निज अनुभव यह है कि जो भी काम होते हैं सब वर्तमान में ही किया जाता है। पीछे की कल्पना करो तो भूतकाल और आगे की कल्पना करो तो भविष्य काल। भूत और भविष्य दोनों वर्तमान काल में ही सिद्ध होते हैं। वर्तमान काल की सिद्धि भी मैं हूँ इस अनुमति पर निर्भर है। मैं हूँ यह तो सबका अनुभव है, लेकिन मैं कौन हूँ यह ठीक से पता नहीं है। संसार में पराये सभी लोग अपने को शरीर व उसके नाम को लेकर मानते हैं कि मैं अमुक हूँ, मैं गोविंद भाई हूँ। नहीं, यह हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। अब हम इस साधना के जरिए हम वास्तव में कौन है, हमारा असली स्वरूप क्या है, इसकी खोज करेंगे। अनंत की यह खोज आनंदमय यात्रा बन जाएगी। मंगलमय यात्रा पर प्रस्थान करते समय वर्तमान का आदर करो। वर्तमान का आदर करने से आदमी भूत व भविष्य की कल्पना में लग जाना यह मन का स्वभाव है। अंततः ज्ञान मुद्रा में बैठकर संकल्प करो कि अब हम ओम की पावन ध्वनि के साथ वर्तमान घड़ियों का पूरा आदर करेंगे। मन कुछ देर टिकेगा, फिर इधर उधर के विचारों की जाल बुनने लग जाएगा। दीर्घ स्वर्ग से ओम का गुंजन करके मन को खींचकर पुनः वर्तमान में लाओ। मन को प्यार से पुचकार से समझाओ। 8-10 बार ओम का गुंजन करके शांत हो जाओ। वक्षस्थल के भीतर तालबद्ध रूप से धड़कते हुए हृदय को मन से निहारते रहो। मानो शरीर को जीने के लिए उसी धड़कन के द्वार विश्व चैतन्य से सत्ता स्फुरित प्राप्त हो रही है। हृदय की उस धड़कन के साथ ओम राम मंत्र का अनुसंधान करते हुए मन को उससे जोड़ दो। हृदय की धड़कन को प्रकट करने वाले उस सर्वव्यापक परमात्मा को स्नेह करते जाओ। हमारी शक्ति को क्षीण करने वाली, हमारा आत्मिक खजाना लूटकर हमें बेहाल करने वाली भूत भविष्य की कल्पनाएं हृदय की इन वर्तमान धड़कनों का आदर करने से कम होने लगेंगी। हृदय में प्यार व आनंद उभरता जाएगा, जैसे मधुमक्खी
सुमधुर सुगंधित पुष्प पाकर रस चूसने के लिए वहां चिपक जाती है, शहद का बिंदु पाकर जैसे चींटी वहां आस्वाद लेने के लिए चिपक जाती है, वैसे ही चित्त रूपी भ्रमर को परमात्मा के प्यार से प्रफुल्लित होते हुए अपने हृदय कमल पर बैठा दो, दृढ़ता से चिपका दो। सागर की सतह पर दौड़ते हुए तरंगे कम हो जाती हैं तो सागर शांत दिखता है, सागर की गरिमा का एहसास होता है। चित्त रूपी सागर में वृत्ति रूपी लहरियां दौड़ रही हैं, वर्तमान का आदर करने से वे वृत्तियां कम होने लगेंगी। एक वृत्ति पूरी हुई और दूसरी अभी उठने को है, उन दोनों के बीच जो संधि काल है वह बढ़ने लगा। बिना वृत्तियों की अनुपस्थिति में भी हम हैं। इस अवस्था में केवल आनंद ही आनंद है, वही हमारा असली स्वरूप है। इस निसंकल्प अवस्था का आनंद बढ़ाते जाओ, मन विक्षेप डाले तो बीच बीच में ओमकार का प्यारा गुंजन करके उस आनंद सागर में मन को डुबाते जाओ। जब ऐसी निर्विषय निसंकल्प अवस्था में आनंद आने लगे तो समझो यही आत्मदर्शन हो रहा है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है।